ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ जी ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ की जी उन्होंने। आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह सुमैन और आज मंगेड़ा गांव में पहुंचा हूं जहां पर कुछ समय पहले बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ था और हादसे में मकान मालिक की मौत हो गई थी और इतना बड़ा दर्दनाक हादसा था। वहां पर आप देख सकते हैं संत रामपाल महाराज की जो टीम है वो पहुंची है, मकान बनाकर दिया गया। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मकान बनाया गया है और इस परिवार के इतने बड़े घाव पर जो मरहम लगाई गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या किस तरह लग रहा है आज, क्योंकि अगर किसी के सिर पर जो छत आ जाए तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो जो पवन कुमार की धर्मपत्नी है स्वर्गीय पवन कुमार की, वो यहाँ पर मौजूद है। बहन जी क्या नाम है? चंद्रपाल। ये तो बताएंगे कि ये हादसा कैसे हुआ था, जो पवन कुमार की मौत हुई, कैसे ये हादसा हुआ था? ਇਹ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 2.5 ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸੱਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਸ ਪੈ ਗਏ ਜੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਜੀ और बच्चे दबो गए जी। बच्चों का भी पति भी मेरा भी दबो गई जी, बिल्कुल नहीं दिस रहे सी मिट्टी च जी। फिर जी मैं थोड़ा जिहा मेरा बचाव होया जी, मैं रौला रूला पाया। फिर जी जानी कि आंढ गवांढ इकट्ठा होया जी, उन्होंने फटाफट निकाल ले जी। एंबूलेंस नूं फोन किया जी, फटाफट टवाणा लै गए जी। टवाणे तो जी जवाब देता गरोए लै गए जी। जानी कि जी कान बिल्कुल टुट के गिर गया सी जी। उन्होंने ऑपरेशन किया जी। ऑपरेशन तो बाद जी डेथ हो गई जी उन्होंने थोड़े चिर बाद, 5-7 मिनटा बाद जी। फिर नहीं बोले हो। तो कमाने वाला और कोई नहीं था? नहीं जी, कमाने वाला जी असी जी दिहाड़ी मंजूरी कर रहे सी जी, वो चले गए जी। मैं कल्ली ने क्या करना सी जी। तो प्रकार की मदद आपको दी है? उन्होंने जी बहुत मदद की है जी सानू राशन के लिए। पहला जी साडा कहंदे पेट भरना जी, सानू सारा राशन दे के गए जी। उदों बाद च जी फिर वो जानी कि 1 सरबा 2 सरबे किते जी उन्होंने। फिर सारा जी अपना वो लैके मकान बनाने शुरू करते जी। बहुत कुछ बनाता जी। पैसा आपसे भी पैसा लिया इन्होंने? नहीं जी, साडे तो साडा पानी भी नहीं पीता जी उन्होंने। सानू कुछ ना काम के लिए ना किसी चीज के लिए, सब कुछ जी सानू बैठे नू सब कुछ बना के दिया जी। आज क्या क्या दे के गए? आज जी सभी कुछ दे गए जी। जो लवारी जी, 3 मंजे, 3 गद्दे, 3 सराणे, 3 कंबल, आटे की ढोली जी, जो भी जानी कि रसोई का जी घर का जो भी समान आ सानू सब कुछ अज बहुत कुछ मिल रहा जी सानू। क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। बहुत बहुत बाबा रामपाल जी का सानू बहुत मदद की जी उन्होंने। तो पवन कुमार की जो गुड़िया है, लड़का है, वो हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है? देवेंद्र कुमारी। तो क्या कहेंगे बेटा? हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज के। उन्होंने बहुत मदद की है जी हमारी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की मदद की जा रही है, तो धन्यवाद तो बनता है। गुड़िया मौजूद है, क्या नाम है बेटी? रिया। तो क्या कहेंगे आज जो आपको आपके सिर पर छत आई है, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है। हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल बाबा जी का। हम उनके सदा ही आभारी रहेंगे। धन्यवाद। तो जिस टाइम ये हादसा हुआ उस समय क्या महसूस कर रहे थे? हम बहुत दुखी थे क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी और सब राशन पानी नीचे बारिश के कारण सब कुछ नीचे आ गया सी। तो आज रिलीफ महसूस हुई आपको? हाँ जी, पर पापा को तो मिस कर ही रहे हैं। देखिए वो तो देखे कमी नहीं पूरी कर सकते, जो मालिक ने मंजूर था वो हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हम संत रामपाल बाबा जी का धन्यवाद ही करेंगे, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं आप यहीं से? हाँ जी, हाँ जी। क्या बताएंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ था, आज कैसा लगा? हाँ जी, आज तो सानू बहुत वधिया लग्या जी। इन्नी वड्डी कोठी मिल गई सानू गांव च कि किसी दी कोठी नहीं देखी, कोई चांस नहीं देखा। इधर मंगेड़े च भई इदा ना बनाया जी संत राम बाबे जी ने, बहुत कुछ बनाया जी। असी संगत बहुत दूरों दूरों आई जी, कोई टवाणे तो कोई भुन्ने ते बहुत दूरों आई जी। असी बहुत दिया, सारा कुछ समान दिया जी उन्होंने। जो भी समान आज सानू मिलिया जी, बहुत खुशी है जी। असी धन्यवाद बनता भी है क्योंकि संभाला है और यहाँ पर मौजूदा सरपंच हैं गांव के और जो रामपाल जी महाराज की टीम के सदस्य हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या बताएंगे, कैसे आपको पता चला और किस तरह ये प्रोसेस है जो कैसे चलता रहा? जी, संत रामपाल जी महाराज जियों ने मार्च 2025 में आज लीलामय जेल में बैठे हैं, हिसार जेल में। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था कि एक गरीब परिवार, असहाय परिवार था जो कि टीबी की दवाई मियाँ बीबी दोनों खाया करते थे। तो
उनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चों का खाना पानी नहीं पूरा हो रहा था, तो रोज़ 2-2 3-3 4 दिन का खाना मिलता था, और उन्होंने दोनों दंपति ने जहर खा करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार समेत, बच्चों समेत। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मार्च 2025 में आह्वान किया, जेल से बैठे बैठे, बेटा आज से आपने 2 रोटी, 1 रोटी कम खानी है, और 1 रोटी जो वो असहाय परिवार हैं, जो दीन दुखी हैं, जो आज बिना छत के हैं, संत रामपाल जी महाराज ने स्लोगन नाम दिया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो इस स्लोगन के तहत संत रामपाल जी महाराज ने पूरे, हम अकेला टवाणा की बात नहीं कर सकते, रतिया फतेहाबाद की नहीं, हरियाणा की नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपने संत रामपाल जी महाराज ने अपने बच्चों के जो है शिष्य अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम बनाई, गठित करी। उसके बाद ये सेवा लगाई कि गली गली में आप ढूंढो कि ऐसे कोई ऐसा है परिवार हो, और उनको जो हर संभव मदद करेंगे। आप देख सकते हैं कि रोटी से लेकर के शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई की बात है, चाहे तो आप इलाज की बात है, तो हर संभव सहायता संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और इस परिवार की जानकारी मैं दूं कि 5 सितंबर को ये परिवार के साथ जो हादसा हुआ, लगभग 20-22 तारीख को गांव के सरपंच साहब का हमारे पास मैसेज गया महाराज जी के पास, और वो टीम के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों से हम यहाँ सर्वे के लिए पहुंचे थे, और 25 तारीख को सर्वे, वो 28 तारीख इनको 28 सितंबर को इनको किट दी गई, पूरी 23 आइटमें होती हैं राशन की, खाने पीने की, कपड़े, साबुन, जो भी A to Z जो भी जरूरत होती घर की। तो 28 तारीख को जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास इस परिवार की जो सर्वे के दौरान जो रिपोर्ट गई थी जेलधाम में, तो महाराज जी ने कहा, बेटा हमारे पास 10 मकानों की मतलब जो है लिस्ट आई हुई है, जिसमें हमारा 5वां मकान चल रहा था गांव नंगल तहसील रतिया में। तो महाराज जी का आदेश आया, बेटा ये सारे मकान छोड़कर, ये एक बहुत दुखी परिवार है, सबसे पहले इनका मकान बना कर दो। तो क्या क्या दिया गया है इनको? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गुरुजों का हमें आदेश था, बेटा जो आपके घर में सुविधाएं होती है, चाहे तो वो वेंटिलेशन की बात करें, या ऐसे नहीं कि एक कमरा खड़ा कर दिया, वो लिपाई नहीं करी, लिपाई कर दी तो आगे पेंट नहीं किया। महाराज जी ने कहा, बेटा संत रामपाल जी महाराज ने खुद जेलधाम से इनका नक्शा बना के भेजा था जी। हाँ, और उन्होंने महाराज जी ने कहा, बेटा पीछे कमरा, जैसे मकान का साइज गया तो एक कमरा, साथ में वेंटिलेशन, आप मकान दिखा सकते हो अंदर जाके, और स्टोर रूम है, आगे 2 रूम सेट का आदेश हुआ था, किचन है, A to Z जो कहते हैं समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज ने नाम रखा था, ये महल से कम नहीं है। यानी कि छोटी सुई से लेके बड़ा जो जरूरत का सामान होता है वो दिया गया है। तो गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या बताएंगे, आज आपके गांव में संत रामपाल महाराज की टीम पहुंची है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत धन्यवाद जी, इसने हमारा मौका ही नहीं दिया, रामपाल ने आप ही सारा कुछ बना के दे दिया। तो इस प्रकार के जो ये मानवता के भलाई के कार्य किए जाते हैं, इसको लेकर क्या? बहुत भलाई है जी रामपाल की। तो सर आप कहाँ से आए हैं? पृथला से सरपंच पृथला से। तो मैं बात कर रहा था कि आसपास के जो गांव के सरपंच हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सरपंच साहब क्या बताएंगे इसको लेकर? संत रामपाल महाराज ने ये काम किया, बहुत ही सराहनीय है, और मैं इनकी परिवार की अच्छी कामना करता हूँ, ये परिवार खुशहाल रहे। जी जी। तो ठरवा गांव से सरपंच है बालाजी। क्या बताएंगे, इस प्रकार की जो मुहिम एक संस्था द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सत साहिब जी, मैं तो अपने बिट्टू सरपंच है मोहन रताखड़ा से, इनके भगत जी के चेले हैं, वो उनके साथ कई बरवाड़ा साइड, गेबीपुर, जो भी इनकी सेवाएं लग रही है, मैं सभी को संडे के दिन मैं देख के आया हूँ। मैं तो आप बहुत धन्य हुआ। उस दिन के बाद मेरी प्रिंकल जी से भी बात हुई, देसराज जी से भी बात हुई, मैं यहाँ भी 2 बार पहले आ चुके हूँ, और आज इन्होंने बुलाया तो हम सीधा फतेहाबाद से यहाँ पहुँचे हैं, और पूरे परिवार को बधाइयाँ, और पूरी टीम को ये बना के देने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो टोहाना ब्लॉक के जो सरपंचों के प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्योंकि एक संस्था द्वारा इस प्रकार की मुहिम जो जरूरतमंद परिवारों के लिए शुरू की गई है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा कार्य है जी, किसी भी गरीब को मकान मिल जाना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। हम पूरी टीम को बधाई देते हैं। ऐसा कार्य जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए, गरीब की सहायता करनी चाहिए, राशन हो चाहे मकान हो, ये सभी जो भी है संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और संस्थाएं, सभी को ऐसे कार्य करने चाहिए, इनकी तरह देख के इनकी लाइन पे चलना चाहिए। धन्यवाद सरपंच साहब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज की टीम सिर्फ मकान बनाकर नहीं देती। अभी पीछे आपने देखा होगा, बारिश की वजह से काफी गांव के अंदर जो पानी था, यानी कि जल भराव था, वो समस्या बहुत बड़ी थी, और
संत रामपाल महाराज की टीम वहां पर लगी हुई है काफी समय से। गांव-गांव जाके उनको बड़ी-बड़ी मोटर पाइपें वो उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार की जो मुहिम है वो चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसी के तहत ये जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, ग्रामीण हैं, आसपास के जो सरपंच हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पीछे भी सरपंच मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? सत साहिब जी। जी हाँ जी सर जी। क्या कहना चाहेंगे जो ये इस प्रकार की मुहिम शुरू की गई? देखिए सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ दी, अन्नपूर्णा मुहिम। तो उसके चलते पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसका आगाज हो चुका है। और अब आपने देखा है कि अभी बरसात के मौसम में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में काफी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पूरा हरियाणा, आधा उत्तर भारत बाढ़ग्रस्त हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास हमारे हरियाणा के जो बरवाड़ा हिसार के लोकल जो सरपंच है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज के पास उन्होंने अरदास लगाई और संत रामपाल जी महाराज ने एक आदेश से लगभग जितने भी गांव हैं बरवाड़ा के ला लो या हिसार साइड के या भिवानी के, रोहतक के, सभी गांव में पाइपें, मोटरें और अन्न की सुविधा पहुंचाई है सर। थैंक यू सरपंच साहब। तो पार्षद जी भी मौजूद है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है रियल न्यूज़ हरियाणा में। स्वागत है जी, क्या धन्यवाद। कहेंगे आज गांव मंगेड़ा के अंदर ये कार्य किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? सर ऐसी बात है जी, इतने बड़े हादसे के बाद यो जो घटना घटी है उसमें परिवार टूट जाता है और सभी को बहुत ये दुख हुआ था। और उसके बाद जो टीम आपकी पहुंची है संत रामपाल जी की तरफ से, हम उनका और परिवार की तरफ से और गांव की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, जो दुख की घड़ी में हमारे एरिया में, मंगेड़े में इनके साथ खड़े हैं। हम फिर सारी टीम की तरफ से हमारी मकान दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का जो मकान है वो बना कर दिया है। सबसे पहले गेट पर ये लैट्रिन और बाथरूम बनाए गए हैं, बढ़िया तरीके से लॉक लगाया गया है, किवाड़ है जो मजबूती से यहाँ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल खुले लैट्रिन और बाथरूम है ये बनाए गए हैं। और आप अंदर आते ही देखेंगे कि किस तरह से खुला एक आंगन है और यहाँ से पौड़ियाँ हैं जो यहाँ सीमेंटेड पौड़ियाँ चढ़ाई गई हैं, लोहे की ग्रिल लगाई गई है। और आप देख सकते हैं साथ की साथ फिटिंग है जो चाहे बिजली की है चाहे पानी की, वो साथ की साथ करके दी गई है। आप देख सकते हैं अंदर आकर आप देखेंगे कि अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर रसोई तैयार की गई है। ये मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाएं, किचन तैयार किया गया है। उसके साथ साथ लगते ही एक ये कमरा तैयार किया गया है और कमरे के अंदर बेड की बात करें, चप्पल जूतों की बात करें, बिस्तर की बात करें, अलमारी की बात करें, हर प्रकार की छोटी से छोटी जो चीज है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए किस तरह से अलमारी सेट की गई है और लाइट यहाँ पर फिटिंग है जो वो की गई है। और जब हम अंदर इसके अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखते ही आवाज आपको अलग सी फील होगी। यहाँ देखिए एक अंदर कमरा है, ये भी लॉबी बनाई गई है, अंदर कमरा तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर एक ऐसे तरीके से बनाया गया है कि अंदर हवा भी आती रहे, रोशनी भी रहे। और यहाँ चाहे आप इसको वॉशिंग मशीन के लिए किसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एक इस तरह से मकान बना के दिया गया है कि आप आराम से इसको बरत सकते हैं। बिल्कुल पक्का है ये मकान और छत लगाई गई है, गार्डर लगाकर पत्थरों से ये जो छत है वो तैयार की गई है। तो आप देख सकते हैं जो संत रामपाल महाराज की जो टीम है वो लगातार इस प्रकार के जो कार्य है वो कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। फिर इस प्रकार की जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।